अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके वॉलेट की जगह आपका मोबाइल ले सकता है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गूगल वॉलेट की, जो अब पाकिस्तान में भी दस्तयाब है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई हमारे लिए फ़ायदेमंद है या इसके कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं? इस बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप फैसला कर सकें कि गूगल वॉलेट आपके लिए सही इंतखाब है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि गूगल वॉलेट असल में है क्या। ये एक डिजिटल वॉलेट है जो आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स, ट्रांसपोर्ट टिकट्स और दूसरी डिजिटल पेमेंट्स को आपके फ़ोन में महफूज कर देता है। इसके ज़रिए आप NFC टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपना मोबाइल टैप करके पेमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कोई कार्ड स्वाइप करते हैं। NFC यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन एक जदीद वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो करीबी फासले तकरीबन 4 सेंटीमीटर पर दो डिवाइसेस के दरमियान डाटा की मुंतकली को मुमकिन बनाता है। ये टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल हो रही है, जिनमें मोबाइल पेमेंट, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस, डिजिटल एक्सेस कंट्रोल और फाइल शेयरिंग शामिल है। अब आते हैं इसके फ़वाइद की तरफ। गूगल वॉलेट के पाकिस्तान में चंद बड़े फ़ायदों में से पहला फ़ायदा आसान और तेज़ अदायगियाँ हैं। आपको कार्ड निकालने या कैश रखने की ज़रूरत नहीं, बस अपना मोबाइल टैप करें और अदायगी हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा सिक्योरिटी है। आम कार्ड जो है वो चोरी या गुम हो सकता है, लेकिन गूगल वॉलेट में आपकी मालूमात इनक्रप्टेड होती हैं, जिससे ट्रांजैक्शन ज़्यादा महफूज हो जाती है। तीसरा फ़ायदा डिजिटल रसीदें और रिकॉर्ड हैं। इसके ज़रिए आपके तमाम अखराजात का रिकॉर्ड मोबाइल में मौजूद होता है, जो बजट मैनेजमेंट के लिए बहुत कारआमद साबित हो सकता है। चौथा फ़ायदा ऑनलाइन ख़रीदारी की सहूलत है। जैसे जैसे पाकिस्तानी ऑनलाइन स्टोर्स गूगल प्ले को अपनाना शुरू कर रहे हैं, ये सर्विस मज़ीद फ़ायदेमंद होती जा रही है। लेकिन जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला मसला NFC सपोर्ट का फुकदान है। पाकिस्तान में ज़्यादातर रिटेलर्स और बैंक्स अभी तक NFC पेमेंट को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से गूगल वॉलेट का इस्तेमाल महदूद हो सकता है। दूसरा मसला कंपैटिबल बैंक्स और कार्ड्स हैं। पाकिस्तान में सिर्फ कुछ ही बैंक्स गूगल वॉलेट के साथ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम सार्फिन इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। तीसरा मसला इंटरनेट पर इन्हिसार है। गूगल वॉलेट इस्तेमाल करने के लिए आपको बर वक्त इंटरनेट या तेज़ रफ्तार इंटरनेट की ज़रूरत होती है। मोबाइल डाटा दरकार होता है, जो कुछ इलाकों में आप जानते हैं कि पाकिस्तान में मसला बन सकता है। चौथा चैलेंज साइबर सिक्योरिटी खदशात हैं। अगरचा गूगल वॉलेट महफूज है, लेकिन बैंकिंग और दीगर खतरात अब भी मौजूद हैं। यानी अगर आपने अपने मोबाइल की हिफाजत में ज़रा सी भी कोताही बरती तो आपको माली नुकसान हो सकता है। इसलिए सार्फिन को अपनी डिजिटल सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में गूगल वॉलेट को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। अगर आपके पास NFC सपोर्टेड फ़ोन और बैंक कार्ड मौजूद हैं और आप चाहते हैं कि आपकी अदायगियाँ तेज़ और महफूज हों, तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपका बैंक गूगल वॉलेट को सपोर्ट नहीं करता या आपको रिटेलर शॉप्स पर NFC अदायगी में मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो फिर आपको अभी कुछ वक्त इंतज़ार करना होगा। जब तक ये सहूलत ज़्यादा आम ना हो जाए, आप इसको अभी अडॉप्ट ना करें। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो गूगल वॉलेट के फ़वाइद और नुकसानात पर। क्या आपने गूगल वॉलेट इस्तेमाल किया है या आप इसे आजमाना चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।